खामनेई अब नहीं है, लिहाजा क्या ईरान अब उस फतवे को मानेगा? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अलग रुख अपनाएगा? ईरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल के बम गिर रहे हैं। बमबारी में ईरान धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के एक्शन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। अब सवाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का है। क्या जंग के बीच ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? पच्चीस साल पुराने फतवे का टूटा दम, क्या फूटेगा एटम बम? अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते रहे हैं। इसी परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान बार बार सुप्रीम लीडर अली खामनेई के परमाणु हथियारों पर जारी फतवे के चलते ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार विकसित नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। मकसद सत्ता परिवर्तन का है। सत्ता के प्रति खामनेई की मौत हो चुकी है। सवाल है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा? खामनेई के खात्मे के बाद ईरान के परमाणु फतवे का क्या होगा? अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान ईरान बार बार ये कहता रहा है कि खामनेई परमाणु बम पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई ने 1990 के दशक में परमाणु बम के खिलाफ फतवा जारी किया था। 2003 में इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई थी। फतवे में परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की बात है। फतवे में परमाणु हथियार को इस्लामिक सिद्धांत के खिलाफ बताया गया था। क्या खामनेई की मौत के साथ परमाणु फतवा खत्म हो चुका है? ईरान के मामलों से जुड़े एक्सपर्ट इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। ईरान पर हमलों के पहले भी इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। खामनेई की मौत के बाद उनके परमाणु बम के खिलाफ फतवे का क्या होगा, अब कोई नहीं जानता। 47 साल पुरानी ईरान की शासन व्यवस्था के लिए ये आर पार की लड़ाई है। हमले में ईरान के टॉप लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर कई हमले किए गए थे। अमेरिका भी कुछ समय के लिए इस युद्ध में शामिल हुआ था और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। जिन परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए थे उनमें इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, नतांज और फोर्दो में मौजूद यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर शामिल थे। अमेरिका और इजराइल के ताज़ा हमलों ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। अमेरिका और इजराइल के ताज़ा हमलों में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। खामनेई के फतवे के हवाले से ईरान बार बार ये दावा करता रहा है कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। लेकिन खामनेई की मौत के बाद अब ईरान क्या करेगा? दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस हाल में है? क्या वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में है? क्या युद्ध के बीच ईरान कुछ विनाशकारी कदम उठा सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, जरा ग्राफिक के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरीके के हालात हैं और बीते 24 घंटे में हालात किस तरीके से बदले। तो ईरान के आज कहां-कहां हमले हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात सऊदी अरब की। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी में से एक अरामको रिफाइनरी, वहां पर हमला हुआ। हालांकि अपडेट यह है कि उस हमले पर जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। कुवैत में यूएस के दूतावास पर हमला हुआ है। जॉर्डन में यूएस बेस पर हमला हुआ है। इराक में एरबिल बेस पर हमला हुआ है और तुर्की में यूएस बेस पर हमला हुआ। हालांकि
तुर्की की जो मीडिया है सरकारी, उसकी तरफ से कहा गया कि नहीं, हमला नहीं हुआ है, इस तरीके की खबरों का खंडन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में कहा हमला हुआ है, वो आप देखिए जरा। इजराइल की तरफ से तेहरान में, आबिज में, गारनहेड में, खोरमाबाद में, देजफुल में, बुशहर में, इस्फान में और बंदर अब्बास में हमला हुआ है। और इससे पहले कल नतांज में भी हमला हुआ था, वहां जहां रेडिएशन का खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। वियना में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है IAEA की, रेडिएशन के खतरे से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बनेगी। लेकिन आज ईरान पर जहां इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, उन इलाकों के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं नक्शे के जरिए, ग्राफिक के जरिए। इस बीच इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर IAEA का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान का सबूत नहीं है, ये IAEA की तरफ से कहा गया है। रेडियो एक्टिव लीकेज की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता, ये भी IAEA की तरफ से कहा गया है। तो अभी जो जानकारी है उसको जुटा रही है IAEA। वो कह रही है कि रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है, नहीं हुआ है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नुकसान हुआ है फैसिलिटी को, इसका कोई सबूत फिलहाल नहीं मिला है। तो डॉक्टर दीप्ति तनेजा, विदेश मामलों की जानकार, लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर तनेजा, ये जो रेडियो एक्टिव लीकेज की खबर है, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा पैनिक लाइक सिचुएशन होगी और ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो क्रेडिबिलिटी है उसको थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करेगा इस फ्रंट पर? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो अनुराग कि ईरान का इस समय जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, एक नैरेटिव की वॉर चल रही है। तो इजराइल और अमेरिका की मिलकर ये कोशिश है कि कैसे ना कैसे वहां की जनता को बीच में इन्वॉल्व किया जाए और उनके सेंटिमेंट से खेल के कि हमने तुम्हारे लिए मदद करी, अब तुम्हारा समय है अपनी लिबरेशन का, वो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान साथ साथ बार बार उस नैरेटिव पे चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल की क्रेडिबिलिटी टूटे और लोगों को ये समझ में आए कि वो एक शांतिपूर्वक तरीके से इस वार्तालाप को, और अब जो लड़ाई को खत्म करने की भी बात होगी, वो उसका पहल नहीं करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल एक जो अब ये बिल्कुल नैरेटिव पर है। एक तरफ से IAEA का क्लेम है कि वहां पे नुकसान नहीं हुआ है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है कि अभी भी दैट मींस कि ईरान जो शुरू से क्लेम करता आया है कि मैं 24 घंटे के अंदर अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा तैयार करके एक्टिव और रेडी हो जा सकता हूं, क्योंकि उसमें टाइम लगता ही है असेंबली पॉइंट होने में, हम सब जानते हैं। पर साथ साथ रेडियो एक्टिव लीकेज की भी बात कर ली है। तो जो ये जनता में एक पैनिक की स्थिति आती है, वो इजराइल और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म करती है कि जानते हुए कि इससे रेडियो एक्टिविटी का खतरा बनता है, जनता के ऊपर खतरा बनता है। तो ये ठीक है, वॉर में सिविल कैजुअलिटीज होती हैं, बट ये तो आपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो ये बिल्कुल, अगर जैसे आप पहले भी बोल रहे थे कि कहीं ये ईरान ने खुद ना किया हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इसको आप कह सकते हो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन जैसे कि हम ईरान के सेंटिमेंट समझ सकते हैं, वो एक रेडिकल देश है, वो एक बदले की भाव से आगे बढ़ रहा है, वो सर पे कफन बांध के आगे बढ़ रहा है। तो ये जनता के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद किया होगा, लेकिन हाँ, जिसने भी किया है वो एक क्रेडिबिलिटी की सिचुएशन अमेरिका के लिए जरूर खड़ी होती है। इसीलिए वो स्टार्टिंग से ही डिनायल मोड पे चले गए हैं कि हमने नातांज फैसिलिटी को डायरेक्टली हार्म करने का कोई भी हमारा ना इरादा था, ना हमने किया है। ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस बीच एक